गुड इवनिंग। आज आप लोगों को हमें फिजिक्स 12th क्लास 8 चैप्टर विद्युत चुम्बकीय तरंगे का टॉपिक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे चैप्टर का नाम भी है विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संबंधित जो भी आप लोगों को सिलेबस में है वो सब स्टार्ट यहीं से होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगों में 7 विकिरणें हैं। तो फिलहाल आज हमारा जो टॉपिक है, लेक्चर है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, उनका विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र का क्या रोल होता है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं। तो इनसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी जाता है, चाहे स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो। इनकी जितनी प्रॉपर्टी होती है उनको पढ़े रहेंगे तो आगे कंपटीशन में भी काम आएगा, ठीक है ना। तो जो चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नए आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये आप लोगों को पता है, एक होता है विद्युत क्षेत्र, एक होता है चुम्बकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र क्या होता है, यदि मान लीजिए एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, एक परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र है, और किसी स्थान पर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हो। विद्युत क्षेत्र भी दोलन करे और चुम्बकीय क्षेत्र भी दोलन करे, लेकिन दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करें। तो जब दोनों एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं तो उनके दोलनों से एक प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, और उस तरंग को ही कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। एक होगा परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, एक होगा परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, और एक होगा परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र, और दोनों एक दूसरे के लंबवत जब दोलन करेंगे तो उनके दोलन करने से एक तरंग उत्पन्न होगी, और जो तरंग उत्पन्न होगी उस तरंग को कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। और वो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो यदि विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है ना, तो जो तरंग चलेगी विद्युत चुम्बकीय तरंग उन दोनों के लंबवत चलेगी, विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत और चुम्बकीय क्षेत्र के भी लंबवत। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत खुद ही हैं, और विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो दोनों के भी लंबवत होगी। यानी विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है ही हैं, अब विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा भी दोनों के लंबवत होगी, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि तीनों मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र, मतलब दो ठो क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा, तरंग नहीं तरंग संचरण की दिशा, तीनों लंबवत होंगी, ठीक है ना। अभी हम चित्र में दिखाएंगे, लेकिन जो चित्र में हम दिखाएंगे वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र का दोलन दिखाएंगे। जो इसमें तरंग उत्पन्न होगी वो तरंग उस चित्र पे नहीं दिखाया जाएगा, है ना, केवल उसमें आपको ये समझना आए होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये हम ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, जेड, ठीक है ना। अब इसमें यदि हम ये मानकर चले कि विद्युत क्षेत्र इस टाइप से है, ये ठीक ऐसे सॉरी ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है, इस प्रकार से ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे ऐसे मान लें,
बात को समझना, ये विद्युत क्षेत्र है ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हुए कि नहीं? एक इस प्रकार से है ऐसे, और एक ऐसे ऐसे है। ऐसे वाले को देखिएगा, ये हम इसको एक को डैश में कर देते हैं, चलिए, ताकि पता चले कि हाँ एक दूसरा है। ये ठीक, यहाँ पर इस दिशा में हम संचरण की दिशा समझ रहे हैं। ये क्या है? ये संचरण की दिशा। ये विद्युत क्षेत्र इधर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? और इधर क्या ले लेते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के लंबवत जब दोलन करते हैं तो एक तरंग उत्पन्न होती है। उस तरंग, वो तरंग किधर जाएगी? एक्स दिशा में जाएगी, और उसको हमने दिखाया नहीं है चित्र में, उसको मत ढूंढिए, है ना। ये केवल बताया गया है कि ये विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और ये डैश डैश वाला जो है वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है। ठीक है ना। तो जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं तो इन दोनों के दोलनों से एक तरंग उत्पन्न होती है। उस तरंग को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग, और उस तरंग की संचरण की जो दिशा होती है वो दोनों के लंबवत होती है। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? परिभाषा लिखते हैं, फिर हम चित्र में और दिखाएंगे, है ना। तो क्या फाइनल हमने बोला कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तल में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती हैं, तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। जिधर तरंग संचरण होगा उसके लंबवत होंगे, आपस में भी लंबवत होंगे। ठीक है ना। यानी यदि हम वाई और जेड में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को माने तो तरंग का संचरण किस दिशा में होगा? एक्स दिशा में होगा, है ना। यानी देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तल में, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तल में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती हैं, तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तल में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती हैं, तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। यहाँ देखिए, ये हम एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, इधर हम विद्युत क्षेत्र लेंगे, इधर चुंबकीय क्षेत्र लेंगे, इधर तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। ठीक, यानी देखना, ये इधर है विद्युत क्षेत्र, यानी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, और ये इधर जो है परिवर्ती
चुंबकीय क्षेत्र ये जो ये वाला जो है ये विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और डैश वाला जो बना है वो क्या है? जो डैश में बना रहे हैं वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना? ये है। इधर है तरंग संचरण की दिशा x, y, z। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला जो है वो परिवर्ती क्या है? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। और ये जो है वो क्या है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। हमने बताया ना कि ये इस प्रकार है, इस प्रकार ये वाला, और ये इस प्रकार है ये। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र दोलन कर रहे हैं, एक ऐसे ऐसे, एक ऐसे ऐसे। तो उससे एक तरंग उत्पन्न होती है। जो तरंग उत्पन्न होती है उस तरंग का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। और इस चित्र में उसको दिखाया नहीं गया है। वो बात अलग है कि ऐसे हम यहाँ बना दें और कहें ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, पर वो वास्तव में चित्र में दिखाया नहीं गया है। ठीक है ना? ये परिवर्ती एक विद्युत क्षेत्र है, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। इन दो के दोलनों से जो तरंग उत्पन्न होगी उस तरंग को कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। और उसको चित्र में दिखाया नहीं गया है। वो बना दें हम अलग से भले इसमें, पर बना नहीं है। ठीक है ना? इसमें मत ढूंढिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों दोलन करते हैं, एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। तो इनके दोलन से तरंग उत्पन्न हुई है। जो तरंग उत्पन्न होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है ना? ये चित्र को देख लीजिए। अब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और का समीकरण लेंगे। ठीक है ना? प्रगामी तरंग का समीकरण आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े हैं, उसके आधार पर। ठीक, तो देखिएगा। अब यहाँ पर इस चित्र को देख लीजिए, फिर हम मिटाए दे रहे हैं। इसमें हमको उसको लिखना है। मान लिया विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा x अक्ष की ओर है, धनात्मक x अक्ष की ओर है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः y व z अक्ष के अनुदिश हैं। तो प्रगामी तरंग के समीकरण के अनुसार, प्रगामी तरंग का समीकरण तो ये आपको बता दें, ई वाई बराबर E0 साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपान सी। इसी को चाहें तो E0 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, वेयर के इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा, संचरण नीतांक, संचरण नीतांक। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है? तथा
बी जेड चुंबकीय क्षेत्र वाला, तो बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपान सी, या बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये ई जीरो आयाम मान है। विद्युत क्षेत्र का आयाम मान ई जीरो, अब चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मान बी जीरो होता है। ये एक्स क्या है, एक्स दिशा में चली गई दूरी है, कि संचरण नियतांक है, टी टाइम है, ओमेगा कोणीय वेग है। ठीक है ना। तो ये प्रगामी तरंग के समीकरण के अनुसार विद्युत क्षेत्र का समीकरण ये होगा, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ये होगा। लेकिन मैक्सवेल ने ये बताया कि जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और वो कैसे संबंधित होते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात जो होता है किसी स्थान पर, वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है ना। ये है विद्युत क्षेत्र, ये है चुंबकीय क्षेत्र। किंतु मैक्सवेल के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के बराबर होता है। अर्थात ई बाई अपान बी जेड बराबर क्या, सी। तो ये हो जाएगा ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू सी। तो ये सब कट गया, तो ई जीरो बटे बी जीरो बराबर सी। किंतु जो सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल प्रकाश की चाल के बराबर ही होती है। तो ई जीरो बटे बी जीरो बराबर 3 × 10⁸। इससे ये पता चलता है कि ई जीरो बराबर बी जीरो इंटू 3 × 10⁸। इससे ये पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र का रोल ज़्यादा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के उत्पादन में विद्युत क्षेत्र का रोल ज़्यादा होता है। ठीक है ना। इससे ये पता होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन में विद्युत क्षेत्र का रोल जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन में विद्युत क्षेत्र का रोल ज़्यादा होता है और चुंबकीय क्षेत्र का रोल जो होता है वो कम होता है। ठीक है ना। ये अब ये जानते रहिएगा कि विद्युत क्षेत्र का रोल ज़्यादा, चुंबकीय क्षेत्र का रोल कम। अब विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है ना। अब इसके विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण में क्या क्या आता है देखिएगा। विद्युत क्षेत्र यानी त्वरित आवेश जो होता है, त्वरित आवेश में विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण ये तरंगें त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं।
क्या है कि त्वरित आवेश में विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, इसलिए। ठीक है ना। नंबर 2, ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, ये तरंगे निर्वात में सीधी रेखा में चलती हैं। इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। त्वरित आवेश से भले उत्पन्न होती है पर इनमें आवेश नहीं होता है। इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इन तरंगों की चाल निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। यह है निर्वात की चुंबकनशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता है ना। ये निर्वात वायु, निर्वात या वायु में, ठीक, माध्यम में तो C बराबर 1/μ एप्सिलॉन है। ठीक है ना। ये है, एक है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकनशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता और ये है निर्वात की चुंबकनशीलता और ये माध्यम की, ठीक है ना। और इन तरंगों में ऊर्जा तथा संवेग होता है। ऊर्जा UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² और UB बराबर होता है 1/2 B²/μ। ये चुंबकीय ऊर्जा है, ये विद्युत ऊर्जा है, ठीक है ना। इन तरंगों में ऊर्जा तथा संवेग होता है, ऊर्जा ये है, ठीक है ना। अब ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि गुणों को प्रदर्शित करती हैं। ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि गुणों को प्रदर्शित करती हैं। जब ये तरंगे एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में जाती हैं तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तीव्रता, तरंग दैर्घ्य, चाल ये सब बदल जाती है, पर ये तरंगे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती, याद रखिएगा। तीव्रता बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी। तीव्रता बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी, लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है ना। तो ये अब इसके बाद अभी इसमें और भी गुण हैं। हमने ये कहा इनमें ऊर्जा संवेग तो होता ही है, और दो, चार, 6, 8, 9 ये इन तरंगों के संचरण की दिशा E क्रॉस B होती है। E क्रॉस B मतलब है यदि जिस E क्रॉस B का मतलब E और B के लंबवत। यदि हम E को मान लेते हैं बाई एक्सिस, यानी इसको हम J मान लें, इसको क्या मान लें, K मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, I संचरण की दिशा। ठीक है ना। यदि हम E मतलब E को विद्युत क्षेत्र को हम J में ले लें, J मीन्स बाई में और K मीन्स Z में, तो ये कितना आएगा, X अक्ष। ठीक है ना। ये X है, ये इनटू है क्रॉस साइन। हम ये कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र बाई है और चुंबकीय क्षेत्र Z है, तो संचरण की दिशा X होगी, इसके मतलब क्रॉस में ही। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस प्रोडक्ट की जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस प्रोडक्ट की जो दिशा होगी, वही विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होगी। इसको याद रखिएगा। ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की चुंबकनशीलता है, ये माध्यम की चुंबकनशीलता है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है ना। अब इन तरंग और एक फार्मूला तो ये भी जान ही चुके हो कि C बराबर होता है E0/B0। आपको विद्युत क्षेत्र का ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण आयाम मान पता हो, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मान पता हो, तो उन दोनों का अनुपात चाल होता है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल ये भी होता है। और ये हमने कहा ये विद्युत ऊर्जा है, ये क्या है, चुंबकीय ऊर्जा है। दोनों होता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। तो इन तरंग ऊर्जा तथा संवेग दोनों होता है। ठीक है। तो ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है ना। ये तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। त्वरित आवेश से क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि त्वरित आवेश में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। अनुप्रस्थ होती है, जानते हो, निर्वात में सीधी रेखा में चलती हैं, है ना। कोई आवेश नहीं होता, भले आवेश यानी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती, भले आवेशों से उत्पन्न होती त्वरित आवेश से, पर आवेश का गुण नहीं होता उनमें। चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। निम्न सूत्र द्वारा, इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ऊर्जा संवेग होता है, विद्युत ऊर्जा ये है, चुंबकीय ऊर्जा ये है। तरंगे परावर्तन, अपवर्तन आदि गुणों को प्रदर्शित करती हैं। तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। तरंग दैर्घ्य, तीव्रता, चाल बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, जानते रहना। इन तरंगों में संचरण की दिशा E क्रॉस B होती है। ठीक है। इनकी चाल E0/B0 भी होती है। तो इस प्रकार से ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में
आप लोगों से कोई ऑब्जेक्टिव टाइप खाली स्थान क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, आगे टॉपिक जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।